हेलो 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 आ मम्मा। हरे कृष्णा। प्लीज अपने वीडियोस ओ कर लीजिए। हरे कृष्ण। हरे हमारी क्योंकि कृष्ण। तो फ्राइडे को थे ना। नहीं कथा आपको बेटा चेंज हो गया ना, अभी टाइम टेबल चेंज हो रहा है ऐसा सब। हाँ तो कोई नहीं। हाँ जी, ठीक है। अपना सेशन स्टार्ट करने से पहले चैंटिंग कर ले हम 5 मिनट्स, ठीक है ना? यस क्लास मैम। इट देन वी विल स्टार्ट आवर क्लास। ओके, सो अपनी आईज क्लोज करके, हाँ जी, फीडबैक से आप करिए, ठीक है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा हरे, हरे हरे राम 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 हरे राम हरे हरे, हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा हरे, कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे राम हरे, हरे 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 कृष्ण कृष्ण अभी तक कृष्ण हरे राम हरे हाँ ठीक राम है बेटा। हरे राम 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 हरे हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम कृष्ण राम हरे 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 हरे, हरे हरे राम। कृष्ण बेटा हरे आप सब अपने ऑडियोज म्यूट कर लीजिए हरे प्लीज। राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे हाँ हरे जी, राम आप ये सबकी राम राम हरे हरे ऑडियोज म्यूट हरे कर देंगे कृष्ण 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 हरे हरे मुझे को होस्ट बना हरे दीजिए। राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे राम राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे। मैंने कुछ नहीं किया। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा एवरीवन। हाँ जी। कौन बताएगा हमने लास्ट क्लास में कौन सी स्टोरी करी थी? हाँ, कैन यू हियर मी? मेरी आवाज आ रही है सबको ठीक से? ओके। हाँ जी, कौन बताएगा? हम्म, रेज योर हैंड्स। ओके, नीलांश शुक्ला। हाँ जी, आप बताओ बेटा। अनम्यूट योर सेल्फ। हम्म। मैम प्रहलाद महाराज की, प्रहलाद प्रहलाद महाराज की करी थी हमने। क्या करी थी उसमें? क्या कि, था उसमें? कि प्रहलाद महाराज के जो पिता थे वो राक्षस थे, और प्रहलाद महाराज जी जो थे वो कैसे भगवान के भजन सुन के भगवान जी के भक्त बन गए। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। हाँ जी, बिल्कुल यही हुआ था। और कौन बताएगा कि प्रहलाद महाराज को के गुरु कौन बने, कौन थे उनको? उनको किसने कौन थे जिन्होंने, जिनकी स्टोरी सुन के वो भक्त बने थे? हाँ जी, कौन बताएगा? हाँ जी, दृष्टि आप बताओगे बेटा? अनम्यूट योर सेल्फ बेटा। मैम नारद मुनि। यस करेक्ट, नारद मुनि बने थे, ठीक है ना? बिल्कुल ठीक। इसका मतलब सबको स्टोरी अच्छी तरह याद है ना? तो आज हम जो कर रहे हैं इसी तरह है। ठीक है, आज बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो लेट्स सी, और ध्यान से सुनना। इसका जो मॉरल ऑफ द स्टोरी है वो सेम भी है और एक कुछ नया भी है, ठीक है ना? तो जो आज हम स्टोरी कर रहे हैं वो स्टोरी है आज गजेंद्र की। ठीक है, गजेंद्र कौन होते हैं, कौन है गजेंद्र? मीन्स उसका मतलब क्या है, गजेंद्र का नाम मतलब क्या है? हाँ जी, अर्नव आप बताओगे? ओके फाइन, अनम्यूट योर सेल्फ बेटा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा बेटा। गजेंद्र का मतलब हाथी होता है। हाँ, ओके फाइन। और जो गजेंद्र थे वो पहले बहुत बड़े वो थे, क्या कहते हैं, पिछले जन्म में बहुत बड़े भक्त थे हाँ भगवान के कृष्ण के। उनके हाँ, उन अनब 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 बेटा। हाँ, मैंने अभी आपसे गजेंद्र का मतलब पूछा, स्टोरी नहीं पूछी, ठीक है? वेरी गुड, अब आपने स्टोरी पढ़ी हुई है, वेरी गुड, ठीक है ना? मैं दूसरे से भी चांस लेती हूँ, ठीक है ना? पूछो उनसे भी, ठीक है ना? हाँ जी, और कौन बताएगा? हाँ जी, अम, दृष्टि अग्रवाल, आपने हैंड रेस किया हुआ है। गजेंद्र कौन है बेटा? गजेंद्र का मतलब क्या है, गजेंद्र वर्ड का? मैम एलिफेंट, हाँ जी, हाथी। हाथी, हाँ जी बिल्कुल। और अ, और कौन बताएगा? हाँ जी, आपने, प्रथमेश शर्मा, आपने हैंड रेस किया हुआ है। हाँ जी, आप बताओ बेटा। मैम हाथी। ओके चलो ठीक है। सबका मतलब कि सबको पता है कि गजेंद्र हाथी होता है, ठीक है? बट आप ये देखो, गजेंद्र, गजेंद्र टू वर्ड से मिलकर बना है, ठीक है ना? दो वर्ड्स हैं इसमें। फर्स्ट इज गज। गज का मतलब होता है हाथी, ठीक है? और दूसरा छोटा जो जो एक और नाम है वो है इंद्र, ठीक है? जैसे इंद्र भगवान आपने सुना है, ठीक है ना? तो उसी तरह ये दो वर्ड से बना है, गज और इंद्र। क्लियर है ये बात? ठीक है। अब ये जो गजेंद्र है, गज मीन्स हाथी, इंद्र मीन्स राजा। तो गजेंद्र का बेसिकली मतलब होता है हाथियों का
राजा, गज हाथी, इंद्र राजा, मीन्स हाथियों का राजा। ठीक है, क्लियर है? गजेंद्र का मतलब क्या होता है? गजेंद्र का मतलब होता है हाथियों का राजा, नॉट ओनली राजा, ओ सॉरी, नॉट ओनली हाथी। ठीक है, सिर्फ हाथी का मतलब नहीं होता, गजेंद्र का मतलब होता है हाथियों का राजा। ठीक है, समझ में आया? हम्म। तो आज हमारी जो स्टोरी है वो है गजेंद्र मोक्ष। मोक्ष का मतलब सबको पता है ना? मोक्ष का मतलब होता है मुक्ति, लिबरेशन। हमने बहुत सारी केवट की स्टोरी में भी हमने पढ़ा है, फिर प्रहलाद महाराज की भी स्टोरी में हमने पढ़ा है, सारी में अब तक हमने जितनी स्टोरीज करी है हमने सब में मोक्ष की, मुक्ति के बारे में पढ़ा है ना? करा है ना हमने, डिस्कस किया है। तो इसी तरह गजेंद्र मोक्ष की, एक हाथी के राजा को मोक्ष कैसे मिला, ये उसकी स्टोरी, उसके बारे में स्टोरी। क्लियर? ठीक है, गुड। मैं आप साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ। माता जी मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रही। हरे वैष्णवी कृष्ण। माता जी। यस माता जी। हाँ जी, आप मुझे को होस्ट करेंगे, मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रही हूँ। आपका को होस्ट ही है, एक सेकंड। अच्छा, आपके दूसरे डिवाइस को शायद को होस्ट बना दिया है मैंने। हाँ जी माता जी, आप ट्राई करिए हाँ माता जी। हाँ जी, थैंक यू माता जी। जी माता जी। हाँ हाँ जी, क्लियर है? दिख रही, मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? हाँ, फाइन, ओके। हमारी जब स्टोरी है गजेंद्र मोक्ष कथा, ठीक है ना? द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज गजेंद्र मोक्ष कथा। अब क्या होता है, जो गजेंद्र, देखो सबसे पहले जो कौन गजेंद्र कौन थे, गजेंद्र की जो पहले, कि गजेंद्र बनने से पहले उनकी एक और स्टोरी है। ठीक है, वो एक राजा थे, उनका नाम था इंद्रद्युम्न। ठीक है, इंद्रद्युम्न आप पिक्चर में देख रहे हो, जिन्होंने हाथ अपने बो कर रहे हैं, अपना प्रणाम कर रहे हैं भगवान को, भगवान हरि को प्रणाम कर रहे हैं, वो है इंद्रद्युम्न। ठीक है ना, वो राजा थे गजेंद्र से पहले, बनने से पहले। वो अपने प्रीवियस बर्थ में उनका नाम राजा इंद्रद्युम्न था। वो भगवान हरि के बहुत बड़े भक्त थे। वो हर समय उनकी साधना में लगे रहते, उनकी पूजा करते थे। ठीक है ना, हमेशा वो हर टाइम उनके उनकी अपनी तपस्या में लगे रहते थे। ठीक है, तो एक दिन क्या हुआ कि इसी तरह जो इंद्रद्युम्न है वो आ, साधना में, तपस्या में बैठे हुए थे। ठीक है, तो वहां पर अगस्त्य मुनि आते हैं। ठीक है, वो अपने शिष्यों के साथ, अगस्त्य मुनि भी बहुत जैसे हमने पहले वाली स्टोरी में दुर्वासा मुनि के बारे में पढ़ा था, अम्बरीश महाराज की स्टोरी में, वैसे ही अगस्त्य मुनि भी बहुत बड़े मुनि थे। और वो अपने शिष्यों के साथ वहां पर इंद्रद्युम्न राजा के पास आए थे। अब जब वो आए, देखो जब भी कोई ब्राह्मण या फिर कोई कोई बड़ा, कोई बहुत सिद्ध पुरुष आता है, ठीक है, हमें क्या करना होता है, हमें उनको ग्रीट करना होता है, हमें हमें उनका अतिथि सत्कार करना होता है। ठीक है, तो बट जो इंद्रद्युम्न थे वो तो आंखें बंद करके अपनी तपस्या में बैठे हुए। ठीक है, अब अगस्त्य मुनि क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो उठे, उनको दंडवत प्रणाम करें और उनका आदर सत्कार करें, उनको पूछें, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो अगस्त्य मुनि को क्या हुआ,
गुस्सा आया, ठीक है, कि मैं इतना बड़ा मुनि सिद्ध पुरुष आया हूं और ये इंसान जो इंद्रद्युम्न है वो बस बैठा रहा है और मेरा कुछ भी, मेरा कोई अतिथि सत्कार, मेरा कोई मुझे रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, ठीक है। तो ये देखकर उनको गुस्सा आया, तो उन्होंने उनको श्राप दिया। अब क्या श्राप दिया? बोलते हैं, जिस प्रकार तुम जड़ होकर बैठे हो, तुम जड़ बुद्धि गज योनि को प्राप्त होगे। क्या मतलब हुआ इस लाइन का? जड़ का मतलब होता है कि जिसमें कॉन्शियस ना हो, जिसमें कोई समझ ना हो, माइंड ना हो, अपनी इंटेलिजेंस ना हो, ठीक है। जड़ का मतलब होता है जिसमें कोई इंटेलिजेंस नहीं, हमारे में है। आप सोच सकते हो ना, आप सब जैसे हम जो ह्यूमंस होते हैं, उनमें चेतना है, उनमें समझने की। देखो, अगर मैं आपको कोई स्टोरी बता रही हूँ, आपको समझ में आ रही है? हाँ। तो आप स्कूल में पढ़ते हो, टेस्ट देते हो, याद करते हो, है ना, नई नई चीजें सीखते हो, नई नई चीजें लोगों को सिखाते हो। तो ये क्या है? हमारे में चेतना है, हमारे में इंटेलिजेंस है। बट जो एनिमल्स हैं, क्या उनमें समझ में असमझ है? आप अगर किसी एनिमल को बोलो कि 2 का टेबल याद करो, क्या वो कर सकता है याद? नहीं ना, नहीं कर सकता याद। क्यों? क्योंकि उनमें इंटेलिजेंस नहीं है। तो इसी तरह अगस्त मुनि ने कहा कि तुम जड़ की तरह, कि तुम बिल्कुल एक ना हिल रहे हो ना बोल रहे हो, कुछ है, बिल्कुल स्टन की तरह बैठे हुए हो। तो उसी तरह तुम अपने नेक्स्ट बर्थ में, गज मीन्स बताया हाथी, ठीक है, हाथी बनोगी, ठीक है। उनका नेक्स्ट जो बर्थ होगा वो हाथी का बर्थ होगा। तो उन्होंने ये श्राप दिया। तो इसी तरह सेम, जब अगस्त सॉरी इंद्रद्युम्न जो अपने नेक्स्ट बर्थ में क्या बने? हाथी बने, ठीक है। और उनको, और वो जैसे लास्ट बर्थ में वो कौन थे? राजा थे, इंद्रद्युम्न राजा थे पृथ्वी के। तो उसी तरह वो नेक्स्ट बर्थ में हाथी बने। बट हाथियों के, देखो हर एक के लीडर होते हैं, ठीक है ना, तो हाथियों का राजा बने, ठीक है, हाथियों के राजा बने इंद्रद्युम्न। तो एक बार क्या हुआ, जो जो गजेंद्र है वो अपने सारे के सारे हाथियों के साथ, ठीक है, घूम रहे थे। कहाँ पे? त्रिकुट पर्वत पे, ठीक है। कहाँ पे घूम रहे थे? जगह का नाम था त्रिकुट पर्वत। वहां पर घूम रहे थे। अब चलते चलते बहुत सबके सब थक गए थे और सबको लगी हुई थी प्यास, ठीक है ना। तो सबकी हालत खराब हो गई थी गर्मी की वजह से, और उनको एक दूर कहीं पर एक सुंदर सा तालाब दिखा, ठीक है। गजेंद्र को एक बहुत सुंदर सा तालाब दिखा, वहां पे बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे और बहुत सुंदर सा तालाब था। तो उन्होंने सोचा कि हम चलो वहां पे जाते हैं और वहां पे सबके सब पानी पी लेंगे, सब सब अपनी प्यास बुझा लेंगे। तो इस तरह वो वहां पर सरोवर में गए, वहां पे तालाब में गए, और वहां पर वो पानी पिया। और गजेंद्र के क्या क्या करने लग गए? आपने देखे हाथी वगैरह पानी में खेलने लग जाते हैं, अपनी सूंड में पानी भर लेते हैं और एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं? शावर करते अपने ऊपर, दूसरों के ऊपर, हाँ। तो वो गजेंद्र क्या करने लग गए? खेलने लग गए पानी से। अब देखो, पानी में भी एनिमल्स रहते हैं, फिश वगैरह एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, है ना, पानी में भी रहते हैं। तो वहां पर क्या हुआ कि पानी के एक जो पानी के भी जो राजा थे, पानी के जो एनिमल्स के जो राजा थे, तो वहां पे एक एनिमल जाता है और अपने उनके पास जाता है, जो पानी के राजा थे। तो कहते हैं कि भी ये ऐसे एक हाथी आया है, वो सारे के सारे तालाब को हम जीवों को डिस्टर्ब कर रहा है। अब ये पानी का राजा कौन था? कौन था? मगरमच्छ, ठीक है, मगरमच्छ था। और
उनका नाम था, चलो जो यहाँ पर, हाँ चलो ठीक है, हाँ तो मगरमच्छ था उस तालाब का राजा। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है कि वो क्या करता है, आता है, मगरमच्छ आता है और वो क्या करता है, गजेंद्र को नीचे से उसका पैर पकड़ लेता है। आप देख रहे हो, पिक्चर में देख रहे हो, फोटो में। हाँ, उन्होंने उसने क्या किया, मगरमच्छ ने हाथी के पैर को पकड़ लिया। अब वो, अब देखो, अगर एक मगरमच्छ पकड़ लेता है, उसके जो टीथ होते हैं कितने शार्प होते हैं, तो हाथी को हो रही थी पेन, तो उसने मदद मांगी। बट जो बाकी एनिमल्स थे, आप देख रहे हो पीछे साइड पे खड़े हैं, कोई भी उसकी हेल्प नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि देखो, पानी में हाथी बहुत बड़े होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं, बट पानी में नहीं रहते, वो लैंड के हैं, है ना। तो पानी में स्ट्रांग कौन हुआ, मगरमच्छ हुआ। तो बाकी हाथी कोई भी उनकी हेल्प नहीं कर पाए। ठीक है, तो ना वो छुड़ा सकते थे, ना वो पानी में जा सकते थे, क्योंकि उनको पता था कि भी उनको वो कैसे छुड़ाएंगे, वो कैसे करेंगे अगर वो हमको भी पकड़ ले, तो इसलिए तो इसलिए किसी ने भी गजेंद्र की हेल्प नहीं करी। तो क्या हुआ आगे, उनका जो ये जो गजेंद्र ने बहुत कोशिश करी कि भी छुड़वाने की, बट नहीं कुछ हुआ। तो यही चीज 1000 ईयर्स तक चला। ठीक है, ये जो कहानी है ये सतयुग की, और मैंने आपको बताया था कि सतयुग में इतनी लाइफ होती है, कई ज्यादा लाइफ होती है। ठीक है, तो 1000 ईयर्स तक ये लड़ाई हुई। अब ये जो मगरमच्छ था वो कोई साधारण मगरमच्छ नहीं था, उसकी भी जैसे गजेंद्र भी साधारण नहीं थे, वो कौन थे, राजा इंद्रद्युम्न थे। इसी तरह जो ये मगरमच्छ था, मगरमच्छ भी एक साधारण ऑर्डिनरी मगरमच्छ नहीं था, वो भी पिछले जन्म में कौन थे, कौन बताए, किसी को पता है? वो थे गंधर्व। गंधर्व कौन होते हैं, कोई किसी को पता है गंधर्व कौन होते हैं? एनीवन? नहीं पता? किसी को नहीं पता गंधर्व कौन होते हैं? शो मी थंब अप और डाउन, किसी को पता है? नहीं? चलो, गंधर्व होते हैं, जैसे स्वर्ग होता है, स्वर्ग में जो डांस और जो गाना गाते हैं, डांस करते हैं, तो उनको गंधर्व बोला जाता है। ठीक है, तो वो गंधर्व थे और उनका नाम था हु हु। क्या था नाम? हु हु था। तो उन्होंने उन्होंने क्या था, एक बार क्या हुआ, अब वो मगरमच्छ कैसे बने, अब क्या हुआ कि एक बार वो अपने बाकी गंधर्वों के साथ तालाब में स्नान कर रहे थे, तो वहां पर एक देवल महर्षि आए। ठीक है ना, देवल ऋषि आए। तो वहां पर क्या हुआ, अब जो गंधर्व थे वो सब तालाब में नहा रहे थे, खेल रहे थे। तो उन्होंने क्या, मस्ती मस्ती में क्या किया, जो देवल ऋषि थे उनकी नीचे से पानी में से क्या किया, उनकी टांग खींच दी। ठीक है, अब उनका तो मजाक था, बट कभी कभी क्या होता है, किसी को मजाक अच्छा नहीं लगता, किसी को कोई मूड में नहीं है मजाक के या कुछ है, तो उनको आया गुस्सा। तो उन्होंने क्या किया, हु हु जो गंधर्व था उसको श्राप दे दिया कि जिस तरह तुमने मुझे नीचे से खींच के इस तरह किया है, तुम उसी योनि में, उसी जानवर की योनि में जाओगे। और मगरमच्छ क्या करता है, वो छुपके से आता है, किसी पे अटैक करना होता है वो पानी में छुप कर आता है और नीचे से उसको खींच लेता है। तो वो इस तरह, वो जो गंधर्व था, हु गंधर्व था, वो इस तरह मगरमच्छ बना।
ठीक है। अब ये जैसे 1000 साल तक, 1000 years तक ये जो लड़ाई चलती रही मगरमच्छ और गजेंद्र के बीच में, क्या हुआ, इसी इसी टाइम में क्या हुआ, इन जो गजेंद्र था उनको याद आने लग गया उनके पिछले जन्म में जो उन्होंने भगवान की जो पूजा करते थे, उनकी सारी प्रेयर्स याद आने लग गई। तो वो माइंड में वो प्रेयर्स क्या हो गया, बोलने लग गए, रिकॉल होने लग गया उनको। ठीक है। और वो अपनी सारी प्रेयर भगवान से हेल्प मांगने लग, क्योंकि और कोई तो उनकी हेल्प कर नहीं रहा था, है ना। अब वो थक भी गए थे। 1000 साल, आपको मालूम है 1000 साल कम तो होता है नहीं, बहुत ज्यादा होते हैं 1000 साल। अब वो भगवान से, हाँ, अपने मन में ही, ठीक है, उनकी प्रेयर्स बोलने लग गए और उनसे हेल्प मांगने लग गए। तो क्या हुआ कि तभी तब भगवान ने उनकी प्रेयर सुनी। तो भगवान हरि, विष्णु भगवान अपने वाहन गरुण, पता है ना सबको, गरुण उनका वाहन है ना, उस पे बैठकर हाथी के वहां पे गजेंद्र को बचाने के लिए आ गए। क्योंकि उसने, गजेंद्र ने इतनी इतनी प्रेयर्स बोली, इतनी प्रेयर्स बोली कि भगवान को भी आना पड़ा, उनको भी आए, वो जल्दी से आए, भागकर अपने गरुड़ पे बैठकर आए। और जैसे ही गजेंद्र ने भगवान हरि को, भगवान विष्णु को जब देखा, तो वहां पे जो बताया तालाब में बहुत सुंदर सुंदर फूल भी थे सारे, तो वहां पे तालाब में लोटस था। तो लोटस अपनी सूंड से लेकर, आप देख रहे हो ना फोटो में, वो उनको अर्पित करने लग गए। हम भगवान को जब भी जाते हैं, हम भगवान को कुछ ना कुछ अर्पित करते हैं ना, फ्रूट्स देते हैं, इवन फ्लावर्स देते हैं, है ना। तो इसी तरह तो गजेंद्र ने क्या किया, लोटस फ्लावर उनको सूंड से पकड़कर उनको दिया। ठीक है, उनको अर्पित करा। तो इससे गजेंद्र को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, अपने सुदर्शन चक्र से क्या किया, जो मगरमच्छ था उसका सर काट दिया। ठीक है। अब जैसे ही सर कटा, और जो हु गंधर्व था उसको श्राप मिला हुआ था, किससे मिला था, देवल ऋषि से जो श्राप मिला था, उसने ये भी बोला था कि अगर तुम इस श्राप से मुक्त होना चाहते तो भगवान विष्णु आएंगे, वही तुमको इस श्राप से मुक्त कर सकेंगे। तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से उस मगरमच्छ का सर काटा, और वो उस श्राप से मुक्त हो गए। और उसमें से वो जो गंधर्व थे वो निकले, और वो वापस अपने धाम, कहाँ पे, स्वर्ग लोक में चले गए। और गजेंद्र जो थे वो उसको पानी में से निकाला, और गजेंद्र को भी मुक्ति मिल गई, वो भगवान के साथ उनके धाम चले गए, वो लिबरेट हो गए। ठीक है, समझ में आया। तो गजेंद्र को इस तरह वो अपने साथ, ये देखो ये है उनका लोक, ठीक है ना, विष्णु लोक है ये। इस तरह वो उनको यहाँ पर ले गए और उनको मुक्ति दे दी। क्योंकि हर भक्त का क्या है, क्या एम होता है कि हम मुक्त हो जाएं और भगवान के लोक चले जाएं, उनके साथ, उनके वहां पे जाकर उनकी सेवा करें। तो इसी तरह इंद्रद्युम्न ने भी तपस्या उसी के लिए करी थी। तो गजेंद्र को जब याद आया तो भगवान ने उनको मुक्ति दी और अपने साथ अपने लोक चले गए। ठीक है। और फिर ये इसी तरह गजेंद्र, जिन्होंने एक आध्यात्मिक शरीर प्राप्त किया और भगवत धाम वापस लौट गए। ठीक है, समझ में आई, स्टोरी समझ में आई सबको। show me your hand or thumb, anything, हाँ, गुड। ठीक है। अब योर बेस्ट पार्ट, मॉरल ऑफ द स्टोरी। ठीक है। तो अब कौन बताएगा किसको क्या इस स्टोरी में क्या समझ में आया, क्या चीज उनको सीखने को मिली, कौन, हाँ जी।
ओके, नीलांश से सबसे पहले हैंड रेस किया है। नीलांश आप बताओ बेटा। मैम इससे हमें ये सीख मिली कि हमें जब भी कोई मुसीबत में हो या फिर किसी किसी भी टाइम मुसीबत के टाइम हमें भगवान जी की प्रे करनी चाहिए और उनका ही नाम बिल्कुल, जप करना चाहिए और हर टाइम। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। हाँ जी, हाँ जी, अद्रित रावत आप बताओ बेटा। हाँ जी। मैम मैंने थोड़ा सा वैसे पर लेट ज्वाइन कर लिया था। मैम मैंने बस थोड़ी सी सुन। कोई नहीं, आपको जितना समझ में आया आप उसमें बताओ। और टाइमली बेटा, टाइम क्लास ना टाइमली ज्वाइन किया करो, पता है क्या? फिर या तो आप अपनी जो रिकॉर्डिंग है वो सुनना। ठीक है। हाँ जी, बोलो। क्लास जाता हूँ, म्यूजिक क्लास जाता हूँ। आदित्य, आपकी आपकी वॉइस बेटा क्लियर नहीं है, थोड़ा पास होके बोलो, आप बहुत आवाज नहीं आ रही है आपकी। मैम उससे पहले मैं कोई क्लास जाता था। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ जी। अच्छा, क्लास जितनी स्टोरी आपने सुनी है ना उसके हिसाब से बताओ कि आपको क्या समझ में आया। वो भगवान की तपस्या में है और और ऋषि मुनि उनको श्राप देते हैं, वो गंदी बात होती है। ऋषि मुनि भी तो उनके भक्त है भगवान के। हम्म। वो उनके भी तो पूजा करते हैं। हाँ बेटा। मैम पर राजा का नाम क्या था? राजा इंद्रद्युम्न था। और मुनि का नाम क्या था? किसका बेटा? जिन्होंने श्राप दिया था उनको, मैं उनका नाम भूल गया। इंद्रद्युम्न को अगस्त्य मुनि थे, वो अगस्त्य मुनि। हम्म। हरे ठीक है। कृष्ण नाम, हरे हाँ कृष्ण जी। नाम। दृष्टि आप बताओगे, दृष्टि मित्तल आप बताओगे बेटा, आपने क्या समझा? क्या क्या शिक्षा क्या मिलती है स्टोरी से? हरे कृष्ण मैम। हरे कृष्णा बेटा। मैम हमें भक्ति करनी चाहिए, भगवान की तपस्या करनी चाहिए। भगवान कभी अपने भक्तों को किसी भी मुसीबत में नहीं डालते, हमेशा बचाते हैं। यस, वेरी गुड बेटा। हाँ जी। और कौन बताएगा? हाँ जी, ओमकार बेटा आप बताओ। हैंड रेस किया हुआ है बेटा आपने, ओमकार सिंह। अनम्यूट योर सेल्फ। नहीं कर हो रहा। चलो कोई नहीं, पल्लवी सिंह आप बताओ बेटा। कहाँ गए, पता नहीं। हाँ जी, दीपाक्षी आप ट्राई करोगे? यू टेल मी बेटा कि भी अनम्यूट योर सेल्फ। हाँ जी। Ma'am, I want to ask you something. What? Which you have no, told me story. Which rishi gave that who shrap? बेटा इंद्रद्युम्न को। Ma'am, who? हुहु को। हुहु Yes. को जो श्राप दिया था वो देवल ऋषि ने दिया था, देवल। Okay, ma'am. And ma'am, you have told us that Prahlad Maharaj story. In that, you have told us that Holika was having a shawl from which she can save herself. And one more ma'am has told us the story. She said that she was having um, uh, like Vardhan she was having. हाँ बेटा, वो वरदान में उनको एक शॉल, वो भी और एक शॉल भी मिली थी वो। तो उसको वो पहन कर बैठी थी, और जो शॉल थी वो फिर उड़ के कि ऐसी हवा चली, भगवान ने इस तरह लीला करी कि वो शॉल उड़कर प्रहलाद महाराज के ऊपर आ गई, और वो होलिका फिर खुद जल गई और प्रहलाद महाराज बच गए। Okay, ma'am. ठीक है। हाँ जी। अ, और कौन बताएगा? हाँ जी,
किसका हैंड रेज है? हाँ जी, हाँ जी, पल्लवी सिंह, आप बताओ बेटा, आपका हैंड रेज है, आप बताओ। बेटा अच्छी आपकी आवाज आ रही? हाँ जी। मैम, हम लोग को हमेशा भगवान जी का, इस स्टोरी से हमें ये सीख मिली है कि हम लोग को हमेशा भगवान जी का नाम लेना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, अथर्व राठी, आप ट्राई करोगे बेटा? अनम्यूट योर सेल्फ। हरे कृष्णा बेटा। मैम, इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए और भगवान का नाम जप करते रहना चाहिए। हाँ जी, ओके, गुड बेटा। हाँ जी, प्रज्ञान पूर्वी, पूर्वी, अनम्यूट योर सेल्फ, आप बताओ बेटा। मैम, हम लोग ना आज लेट हो गए थे ज्वाइन करने में। अच्छा, जितने आपको आपको कुछ आपको स्टोरी समझ में हाँ, आई तब तक, जितनी भी आपने सुनी? नहीं, पूरा स्टोरी नहीं सुन पाया मैम। मैम, पूरा आप, स्टोरी नहीं सुन पाया। अच्छा चलो कोई नहीं, आप ना रिकॉर्डिंग सुन लेना, ठीक है बेटा? राधे राधे हाँ जी, मैम। मैम, राधे, हाँ जी, हाँ जी बेटा, राधे राधे। मैम ने कल की क्लास नहीं चल पाया था। अच्छा, और हाँ जी, आप बताओ फिर, बताओ क्या आपको क्या समझ में आई स्टोरी से? मैम, हाँ जी। 10 मिनट करने को कही है मैम। मैम, जो गजेंद्र थे मैम, उनने पहले बहुत सारी, वो बहुत बड़े भक्त थे कृष्ण जी के मैम। उन्हें एक मुनि ने श्राप। मुझे सुन ली, आवाज, मेरा खत्म क्लास। बेटा आवाज नहीं आ रही आपकी, आप क्या पूछ रहे हो? आप बता रहे हो या पूछ रहे हो कुछ? मैम, बता रहे हैं। हाँ जी, बताओ। मैम, वो जो गजेंद्र थे मैम, उनने पिछले जन्म में बड़े भक्त थे उनके मैम। वो बहुत, मैम, मैंने एक और ऐसे ही एक और ऐसी ही कहानी देखी है। नहीं बेटा, आपको इससे इससे शिक्षा क्या मिली? हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने लाइफ में क्या अप्लाई करना चाहिए? ये स्टोरी मैम, सुनकर आप क्या अप्लाई करना चाहते हो? मैम, जब भी हम मुसीबत में पड़े तो मैम हमें भगवान को पुकारना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल, क्योंकि वही सिर्फ हमारी हेल्प कर सकते हैं, बिल्कुल। हाँ जी, थैंक ओके बेटा, हरे कृष्णा। हाँ जी, हरे और कृष्ण। किसकी किसका चांस नहीं मिला? दर्श, दर्श, हो आपको चांस नहीं मिला ना बेटा? हाँ जी, बताओ बेटा। हाँ जी, हमें यस, हम, हाँ जी, इस हमें कथा से हमें, दूसरों के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। यस, ओके, वेरी गुड। हाँ जी, दृष्टि अग्रवाल, आपका भी हैंड रेज है बेटा, आपको क्या समझ में आया? नहीं देना, पहले तो बताती। हाँ हमें जी, किसी को हम लोग, हमको किसी को तकलीफ नहीं देना चाहिए। सुख सुख दुख हो, हमें हर समय भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। यस, हमें हमेशा भक्ति करनी चाहिए ना। हाँ जी, प्रथमेश, प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ बेटा। मैम, मैम ये कौन सा क्वेश्चन है बताना। क्या बेटा? मैम, ये कौन सा क्वेश्चन है। जीवन में क्या शिक्षा मिलती है कि मैम, ये हमें हमें जीवन में क्या शिक्षा, इस कथा से क्या शिक्षा मिलती है? हमें भगवान जी का नाम लेते व्हाट रहना इज द चाहिए। मॉरल ऑफ द स्टोरी बेटा? हमें भगवान जी का नाम लेते रहना चाहिए और यस, गलत काम नहीं करना चाहिए। यस, वेरी गुड। हाँ जी, हाँ जी, उत्कर्ष, आप थैंक बताओ यू। बेटा। नहीं, नहीं,
नहीं यार, कुछ ना हुआ तो। मैम, हमें हमेशा भगवान भगवान का नाम लेना चाहिए और हमेशा भगवान की भक्ति करनी चाहिए। वेरी गुड। हाँ जी। हाँ मैम, जी क्या अर्नब। क्लास? हाँ जी अर्नब, आपको चांस नहीं मिला ना बेटा, आप बताओ अर्नब। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा बेटा। माता जी, और जब हमें हमेशा भगवान की भक्ति चाहिए। आगे का कुछ नहीं पता कि आगे जाके क्या भी हो सकता है, और हमें भगवान की भक्ति कर लेनी चाहिए कि अगर कोई मुसीबत हो तो भगवान हम भगवान को याद करें और हमारी भगवान रक्षा करें। चाहे जितने हम चाहे भगवान को भूल जाए, पर भगवान हमें कभी भी नहीं भूल सकते। यस बिल्कुल। और हाँ जी। जब हाँ गजेंद्र भगवान के धाम गए थे ना, तब उनके पास 4 हैंड्स आ गए थे भगवान जी के तरह। हाँ बिल्कुल, भगवान जैसे ही हो जाए, भगवान अपने जैसे ही कर लेते हैं उनको। हाँ जी। हाँ जी अथर्व, आप बताओ बेटा। अथर्व राठी, अनम्यूट योर सेल्फ। मैम मैम हमारी कथा आधी रह गई थी। मैम चलो हमारी कोई नहीं, आप अपना आप हमारी रिकॉर्डिंग दे। मैम ठीक है। हमारी मैम हमारी वो अटेंडेंस लग जाएगी। हाँ बेटा लग जाएगी। हाँ जी। हाँ जी। लेट ज्वाइन कर लिया था। हाँ कोई नहीं। हाँ जी। और किसी की चांस, किसी का चांस रहता है। नीलांश आपका रहता है बेटा, आपने नहीं बताया। मैम मैंने बताया था, मेरा एक डाउट है। वो हाँ एक हाँ जी हुहू बोलो। था, और उनको श्राप किसने दिया था? जो हुहू थे हाँ जो फूहू हुहू को थे फ्लावर नहीं दिया था बेटा, फूहू को फ्लावर नहीं दिया था, गजेंद्र ने। श्राप श्राप। श्राप किसने दिया था? अच्छा, देवल ऋषि ने। और वो क्या बोलते हैं, जो गज बने थे अगले जन्म में, जो स्टोरी हुई है अभी, उनका नाम क्या था? इंद्रद्युमन। इंद्रदेवन। राजा, हाँ राजा इंद्रद्युमन। ठीक है। ओके ओके। चलो, अब सबकी वो हो गई ना। अब मैं आपको बताती, अब क्या है जो हमें शिक्षा मिलती है वो क्या है। भगवान हमेशा, हम भगवान के हमेशा, भगवान क्या करते हैं अपने भक्तों की, जो जो उनको हमेशा याद करते हैं ना, भगवान उन भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं। तो हमें सच्चे मन से, हमें ये इससे भी नहीं, ये भी नहीं सोचना कि भगवान हमारी मदद करेंगे इसलिए मैं भक्ति उनकी करूं, नहीं। हमें कुछ सोचना, ये भी नहीं करना। देखो किसी, हम हमें कहते हैं ना, हमें फ्रेंडशिप भी अगर किसी से करनी है ना, विदाउट एनी मोटिव की भी अच्छा है, उनसे हमें फ्रेंड बनना है। नहीं, ये मेरे ये काम आएगा तो मैं फ्रेंडशिप करूंगा, नहीं। हमें इसी तरह भगवान की भक्ति विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन करनी है कि वो हमारी रक्षा करेंगे। वो तो आपको ये बेनिफिट मिल रहा है, बट हमें ये बेनिफिट देखना नहीं है। तो हमें सिर्फ भगवान को सच्चे मन से प्यार करना है, भक्ति करनी है, उनको याद करना है। ठीक है। और भगवान कभी भी, देखो वैसे, अब देखो जो एनिमल्स है, मैंने आपको क्या बताया था शुरू में, जो एनिमल्स होते हैं उनके में चेतना नहीं होती, लेकिन गजेंद्र ये बहुत रेयर चांस है, क्योंकि उसने जो पिछले जन्म में इंद्रद्युम्न बनकर जो उन्होंने इस तरह की अपनी तपस्या, वो उसको उसका फल मिला। ठीक है। उसका रिजल्ट मिला कि गजेंद्र को याद आया और उसको मुक्ति मिली, नहीं तो अदरवाइज एनिमल्स को नहीं मिली। क्योंकि ह्यूमन में ही ये समझ होती है भगवान को, भगवान की भक्ति सिर्फ ह्यूमंस कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं। तो हमें हमें ये जो जीवन आपको बताया था ना, अपने हमारी जो कि इसमें
84 लाख योनियां, हमें सब में कर जाना पड़ता है। हमें तब हम भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। तो हमें ये जो ह्यूमन बॉडी मिली, ह्यूमन लाइफ जो मिली है, वो बहुत मुश्किल से मिलती है। तो हमें ये जो लाइफ हमें मिली है, उसको वेस्ट नहीं करना। नहीं तो अदरवाइज अगर आपने कुछ गलत ऐसा कर दिया और आप नीचे किसी और योनि में चले गए, तब आप भगवान की भक्ति नहीं कर पाओगे। कोई किसी जानवर की, किसी कीड़े की, किसी किसी ऐसी योनि में अगर हम चले गए, तो हम भगवान की भक्ति नहीं कर पाएंगे। फिर हमको सारे के सारे अलग अलग, हमें कब जाकर कौन से मीन्स कई लाख साल बाद, ठीक है, हमको ये ह्यूमन बॉडी मिले। तो इसीलिए बेटर है कि हमें ये जो अब लाइफ मिली है, इसका हम एडवांटेज लें और इसी लाइफ में भगवान की भक्ति करें। ठीक है, इसी जन्म में हम भक्ति करें, ताकि क्योंकि जो अगर हमें इस लाइफ में अगर मुक्ति नहीं भी मिलती, तो एटलीस्ट क्या है कि हमारा नेक्स्ट लाइफ में, जैसे इंद्रद्युम्न के साथ उनकी तपस्या, उनकी भक्ति वेस्ट नहीं गई। उनकी तपस्या गजेंद्र की के टाइम में उनको हेल्प मिला। तो भक्ति कहीं पे वेस्ट नहीं जाती, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाती है आपकी नेक्स्ट लाइफ। ठीक है, क्लियर है शिक्षा? मॉरल ऑफ द स्टोरी क्लियर है सबको? ठीक है, गुड। हाँ जी। अच्छा चलो, अब हमारा क्वेश्चन टाइम। किसी का है क्वेश्चन जो कि नहीं समझ में आया? हाँ जी, अर्नव आप बताओ बेटा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा बेटा। माता जी, जैसे आप कह रहे हो कि हम भगवान में जब हम भक्ति करते हैं, तभी हम भगवान जी के पास जा पाते हैं और उनकी सेवा कर पाते हैं। तो भगवान भक्ति के भक्ति भक्ति अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे, तो वो हम बंध जाए, हम भगवान हमारे साथ बंध जाएंगे। जैसे जब दामोदर लीला हुई थी, यशोदा मैया ने भगवान जी को उस ओखल से बांधा था। बस 2 उंगलियों की फर्क रह गया था। वही 2 उंगलियां हमारा घमंड होती हैं। और घमंड और ईर्ष्या। तो जब भगवान यशोदा मैया ने भगवान जी को अपने आप को सिलेंडर कर दिया, तब भगवान जी ने उसका उपाय निकाला और खुद ही बंध गए। बिल्कुल 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 ठीक कहा अर्नव ने। हमारा जो घमंड और ईर्ष्या है, वही हमें भगवान से दूर रखता है। बट जब हमारा ये घमंड और ईर्ष्या जब दूर हो जाती है, तो भगवान खुद अपने भक्तों को हेल्प करते हैं उनके पास आने के लिए। बट फर्स्ट स्टेप हमको ही लेना पड़ता है। हमें अपनी नेगेटिव कैरेक्टर्स हैं, नेगेटिव थिंकिंग है या नेगेटिव नेचर जो भी है, ठीक है ना, उसको दूर करना पड़े। ठीक है, कोई और क्वेश्चन किसी का इस स्टोरी से रिलेटेड? अद्रित आपका है? हाँ जी, बोलो बेटा। कृष्णा मैम, जो आपने मॉरल सुनाया था ना, मैं भूल गया मॉरल ऑफ द स्टोरी। बेटा मैंने आपको बताया है ना कि भी हमें भगवान की हमेशा भक्ति, सच्चे मन से भक्ति, विदाउट एनी मोटिव, हमें उनकी सच्चे मन से भक्ति करनी चाहिए। भक्ति कभी भी वेस्ट नहीं जाती। जैसे इंद्रद्युम्न राजा के साथ हुआ, उनकी जो पिछले जन्म की जो भक्ति थी, वही उनको नेक्स्ट गजेंद्र के रूप में उनको मुक्ति मिली, क्योंकि उन्होंने बहुत तपस्या करी थी अपने उस इंद्रद्युम्न का जो जन्म था, उसमें बहुत तपस्या करी थी भगवान की। तो इसलिए उन्होंने उनकी हेल्प करी। ठीक है, ये है मॉरल ऑफ द स्टोरी। हाँ जी, कोई और किसी का क्वेश्चन? प्रणाम। प्रणाम बेटा, हरे कृष्णा। हाँ जी, किसी और का कोई क्वेश्चन नहीं है? चलो ठीक है, वेरी गुड। तो इसी के साथ हम अपनी क्लास एंड करते हैं। ठीक है, तो
नेक्स्ट क्लास में एक और नई स्टोरी के साथ मिलेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच माता जी, मैं एंड हरे करती कृष्णा बेटा, हरे कृष्णा। हूँ। हरे कृष्णा।